में मंच पर उपस्थित श्रीमती शकुंतला भारती जी से मैं चाहूंगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने वाले महामानव तथागत बुद्ध भगवान, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की जोत जलाने वाले ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, इस धरती पर जन्मे तमाम महापुरुषों का जो एक कारवां था, एक आंदोलन था, वो आंदोलन धीरे धीरे इस मनुवादी शक्तियों ने निगलना शुरू कर दिया था। जिस संघर्ष को करोड़ों वर्षों तक हमारे महापुरुषों ने संघर्ष के उस दिए को जला के रखा, जो आज हमारे बहुजन समाज की लौ को प्रकाशित करता है और हम लोग उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। धीरे धीरे वो मनुवादी व्यवस्था ने उस समाज को कुचलने का भी काम शुरू कर दिया, जिसके तहत आज मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्य अतिथि, मंचासीन तमाम वरिष्ठ साथियों ने उस संघर्ष का बिगुल बजाने का काम किया है। साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ और अपना पूरा समय मुख्य अतिथि जी को देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक न्याय के पृष्ठभूमि के सूझबूझ के एक समाजवादी नेता हैं। उन्होंने सदैव श्रवण संस्कृति और साम्राज्य के विस्तार के लिए मुखर बिंदु होकर विरोध किया और वो सामाजिक परिवर्तन के प्रबल परोपकार भी हैं। इस पिछड़े समाज के ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सर्व समाज के एक जूझने वाले और संघर्षशील महापुरुषों की गिनती में हम लोग उनको मानेंगे। आज ये मंजर देख करके मुझे एक समय याद आ रहा है, जब मानवर काशीराम जी ने अपना संघर्ष शुरू किया था, तो उस संघर्ष की हम लोग बहुत छोटी कड़ी थे। और इसी तरह वो मंजर दिखाई देता था जब मानवर काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला बनाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। मानवर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज अपनी प्रयोगशाला ये ताल कटोरा स्टेडियम बनाया है और मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ अपने साथियों के साथ कि एक दिन ये प्रयोगशाला इस इतिहास की गवाही देगा कि जिस तरह मानवर काशीराम जी ने बहुजन समाज को सत्ता तक पहुंचाया है, उसी तरह हमारे मुख्य अतिथि मानवर काशीराम जी के स्वरूप में आज हमें जो मिले हैं, वो एक दिन बहुजन समाज को पुनः इस सत्ता की ओर ले जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। श्री विजय यादव जी, पूर्व विधायक, आप आवे और 2 मिनट में, मान्यवर, चूंकि समय अधिक हो चुका है, समय तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और आप समय का ध्यान देते हुए अपने विचार रखेंगे। आदरणीय पूर्व विधायक जी। हेलो, आज तालकटोरा के इस स्टेडियम में मैं विजय यादव, पूर्व विधायक ठाकुर द्वारा मुरादाबाद, अपना हक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं हूं। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विभिन्न पदों में रहे, हमारे साथ बीएसपी में भी रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, साल के दिन 50 लाख। विजय यादव की अपना हक पार्टी की शुभकामनाएं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। मेरे दोस्तों, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमने मुख्य अतिथि जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुनना है। आज यहां पर तमाम ओबीसी के मेरे साथी बैठे हैं। मैं आप सभी भाइयों को, और विभिन्न जातियों के लोग हैं, मेरा तो एक ही नारा है कि हिंदू बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैं जानता हूं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ये इंसानियत और इंसाफ की राजनीति करते हैं, कोई जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग समझाइए अपने नौजवान साथियों को कि जब तक आपके नौजवान साथी एमएलए, एमपी,
सदन में नहीं जाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सड़कों पर भटकने से इंसाफ नहीं मिलेगा। सड़कों पर भटकना है तो अंगड़ाई लो, आगे बहुत लड़ाई है। इंसाफ के लिए आप लोग सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन ये कांवर वगैरह लाना छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़ करके बात करिए। अगर मंदिर में, मैं बजरंगबली का पुजारी हूं, मंदिर में अगर सब कुछ होता तो आज स्वामी कौन बाबा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते, मंदिर में ही होते। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आप सब भाइयों को, हमारे ओबीसी के साथी कांवर लाने में ही मस्त रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर थोड़े से फूल बरसा देते रहे तो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। इसलिए बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं कि आप सब लोग जो है, मेरी शुभकामनाएं हैं आदरणीय बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि बहुत जल्दी ही ये अभी तो 2024 में भी कुछ कमाल करके दिखाएंगे और 2027 में मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सहयोग के बिना उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार नहीं बनेगी। मैं ऐसा यहां घोषणा करता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ जय जवान जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पूर्व विधायक जी। सम्मानित साथियों, अब आपके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय श्री के गौतम साहब जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए। परम आदरणीय के गौतम साहब जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, आप आए और अपने विचार दें। माननीय गौतम साहब जी। लोग कहते हैं बदलता है जमाना, मर्द वे हैं जो जमाने को बदल दें। मर्द वे हैं जो जमाने को बदल दे। तो जमाना को बदलने के लिए आज यहां पर एक मीटिंग बड़ी विशाल हो रही है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया है उसको हम नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं हम लोग रातों दिन काम करके आपकी मनसा को पूर्ति करने में सहयोग करेंगे। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने उंगली दिखाया है। परम पूज्य बाबा साहब ने उंगली दिखाया है। यहां बैठे हुए जितने हमारे साथी क्या बताएं, बाबा साहब अंबेडकर ने किसको उंगली दिखाया था? बाबा साहब अंबेडकर मंदिर को नहीं दिखाया था, मस्जिद को नहीं दिखाया था, गुरुद्वारा को नहीं दिखाया था, बौद्ध विहार को नहीं दिखाया था। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर दिल्ली को सचिवालय को दिखाया था। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का आपने कसम नहीं खाया। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को आप मानते नहीं हैं और परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर मानने वाले शिवालय छोड़कर सचिवालय आ गए। आपको पता है, शिवालय का छोड़ दिया और सचिवालय आ गए। तो मित्रों, शिवालय आपको छोड़ना चाहिए, सचिवालय आपको आना चाहिए। सचिवालय के लिए परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था। अपना पूरा समय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को दे रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।